लेटिसिया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रे करते हैं। और आज जो हम शीर्षक ले आए हैं बहुत ही अद्भुत है और हमारी व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते हैं, कलीसिया के हर एक पवित्र लोगों के लिए जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर की पवित्र लोग हैं। और तेरे पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें बल, शक्ति, समझ और ज्ञान में अगुवाई करना, क्योंकि तेरी पहचान और तेरे ज्ञान होना तेरे लोगों को बहुत ज़रूरी है। तेरे उद्धार के विषय में, पुनरुत्थान के विषय में और तेरे प्रेम के विषय में और तेरी पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के विषय में जानना, समझना लोगों को बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, तेरी अनुग्रह में बनाए रखो। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, मैं कुछ 4 बातें बताऊंगा। ये 4 व्यक्तिगत संपत्ति, ठीक है, 4 व्यक्तिगत संपत्ति। हर एक व्यक्ति के पास ये 4 संपत्ति होता है। मेरे पाप, जब मैं परमेश्वर को जानता भी नहीं था, मेरे पाप ये मेरा संपत्ति है। मेरा उद्धार करता, ये एक मेरा संपत्ति है। दूसरा, मेरा उद्धार, एक मेरा संपत्ति है। मेरा प्रभु, ये 4 बातें ये मेरी संपत्ति है। संपत्ति का मतलब मेरा खजाना। जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था तो मैं पाप में था ना। यशायाह का 28 और वचन 17 में कहता है, यशायाह 28 और वचन 17, और मैं न्याय को डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बहा जाएगा और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। ओके, ये जो मेरा पाप है, एक पराक्रमी छुड़ाने वाला। अगर मैं मेरी संपत्ति को समझ पाऊंगा कि मेरे पाप ये मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पाप सुखा लेकर आता है, निराशा लेकर आता है और नाश, मृत्यु लेकर आता है। मुझे इस पाप की बोझ से कौन छुड़ा सकता? इसका मतलब है कि एक पराक्रमी छुड़ाने वाला की मुझे जरूरत है। ओके, तो मेरे पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा और मैं खुद से इससे अलग नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो मैं हर जगह पाप मेरे साथ है। मुझे कोई छुड़ाने वाला की जरूरत है और वो पराक्रमी छुड़ाने वाला हो। देखेंगे यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी से क्या कहा, तेरे पाप क्षमा, बिस्तर उठा अपने घर जा, तेरे पाप क्षमा। यीशु ही है जो हमारी पाप क्षमा कर सकता है और वही है पराक्रमी परमेश्वर छुड़ाने वाला। दूसरा, मेरा उद्धार करता। लूका का 1 और वचन 47 में, 47 मतलब 47, एक पराक्रमी छुड़ाने वाला। ये है वही पराक्रमी जो छुड़ाने के लिए आया मेरे लिए। 1 लूका 1 और वचन 47 पढ़ते हैं हम। 47 कहता, ये मारियम का गीत था और मारियम खुद उद्धार करता, पराक्रमी उद्धार करता की तारीफ कर रहा, उसका आदर कर रहा। यानी कि यीशु मसीह का माता मारियम को भी जरूरत था उद्धार करता। ध्यान दीजिए 47 वचन, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हो। क्या आज आप आनंदित हो? आपको उद्धार मिला है, पापों से, मृत्यु से छुड़ाया है। पराक्रमी छुड़ाने वाला आपके पास आया और आपको पापों से छुड़ाया और कहता कि ये मेरा उद्धार करता है। कभी भी आपके उद्धारकर्ता से आप दूर मत रह जाइए, हमेशा आपके उद्धारकर्ता के पास रहिए। ये था दूसरा संपत्ति, करेक्ट। तीसरा, मेरा संपत्ति है मेरा उद्धार। यशायाह 12 और वचन, एक आनंददायक स्वामित्व। यशायाह 12 और वचन 2, अद्भुत वचन है ये भी। 12 का 2 वचन,
मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूँ, बाद में आप लोग फिर खुद पढ़ सकते हैं। 12 का 2, मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूँगा और ना थरथराऊँगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार करता हो गया है। अद्भुत है ना? यही मेरा स्वामी है, इसी की गुणगान करते हैं, आनंद से गाते हैं, इसी के ना यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना हो। कई सारे ऐसे खुशी खुशी मनाओ, कितने सारे ऐसे गीत, नाम लियो रे, कई सारे गीत है जो हमारे उद्धारकर्ता की तरफ इशारा करता है ना। यीशु ने हमें छुड़ाया है, कई सारे गाना। सोचिए, वही हमारी आनंद का दायक यानी कि स्वामी तत्व। आखिरी में मेरा प्रभु, फिलिपियों का 3 अध्याय, एक व्यक्तिगत अंगीकार। 3 अध्याय एक व्यक्तिगत अधिकार। 3 अध्याय को आप लोग सभी लोग पढ़िए, और एक व्यक्तिगत अंगीकार। आप देखोगे यहाँ पर आप जो संपत्ति आपको दिया गया है वो आप अनुभव करेंगे। मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, फिलिपियों का 3 अध्याय। ओके, सच्ची धार्मिकता। पौलुस यहाँ पर अपनी सब चीज़ों के बारे में बताता। देखिए पहला वचन, इसीलिए हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, पर इसमें तुम्हारी कुशलता है। पौलुस बार बार लिख रहा, प्रभु में आनंदित रहो ना, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में मग्न रहो। वचन 11 देखिए कि मैं किसी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। मेरा मकसद है जैसे यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, उसी तरह मैं भी मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ओके, और मैं 17 वचन पढ़ते हैं। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं। फिलिपियों का 3 अध्याय वचन 17 चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी। कई बार ऐसे भी लोग हैं, आप उनके लिए रो, वो सही चाल नहीं चलते, उनकी चाल चलन से आप मालूम पड़ जाता कि वो क्रूस की बैरी है। क्रूस क्यों? देखो आपकी संपत्ति है ना, बहुत इम्पोर्टेंट। यीशु मसीह में हमें आनंद है, खुशी है, उद्धार है, वही हमारा मुक्ति है। अद्भुत है। ये 4 बातें अपनी संपत्ति मत भूलिए। मेरा प्रभु मेरा उद्धार करता और मेरे पाप। हमें आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को वचनों की समझ दीजिए पिता, तेरी आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन करिए, और बुद्धि और एकता में, प्रेम, अनुग्रह में प्रत्येक लोगों को बढ़ाइए। धन्यवाद देते। और जो कोई बीमार है प्रभु यीशु, आप उनको छूना, उन्हें बल और शक्ति देना। और जो लोग परेशान हैं पिता, आप उनको उनकी हर एक परेशानियों से छुड़ाना प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।